हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, मैं यहाँ पे लिपाई कर रही थी थोड़ी सी। तो मैं अपने घर के सामने लिपाई कर रही थी, वही थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। और आज बहुत सारे काम हैं, तो मैं संडे के दिन भूल गई थी ये मलाई का घी बनाना, तो वही मैं बना रही थी। और अब ये देखिए, अब ये 3 बज रहा है, लगभग 3 बजे के बाद का वीडियो है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेके आ गई थी। और ये देखिए, मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई रख के मैं यहाँ छत पर आई थी खोया बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मुझे गेहूँ भी साफ़ करने हैं और कुछ ये भी काम है, तो मेरा बेटा है तो हेल्प कर देगा, देखता रहेगा ये। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था इसको, और अब मैं उधर साइड में गेहूँ साफ़ कर लूँगी। तो मैं अपने बेटे को बिठा दूँगी। मैंने चूल्हा जला दिया था और रख दिया है इस पर पकने के लिए। दूध है काफ़ी, 2 लीटर तक दूध था, तो मैंने रख दिया। थोड़ा टाइम लगता है खोया बनने में, आप सभी जानते हैं। तो मैंने सोचा कि रख देती हूँ, साथ ही साथ सारे काम निपट जाएं। हाँ गाइस, आप लोगों से एक बात और भी कहनी थी। आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली इस बीच तो सभी लोग बहुत बिजी होंगे, क्योंकि ये त्यौहार के समय में काम बढ़ ही जाते हैं। तो ना चाह कर भी करना ही पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी तो ऐसे बैठ के चलती नहीं है। तो वही मैंने सोचा कि लाओ कर लेती हूँ, और मेरे घर में तो मैं ही करने वाली हूँ, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और मैंने सोचा कि कुछ सेविंग भी हो जाएगी, मतलब क्योंकि अगर गैस में आप खोया बनाओगे तो गैस भी वेस्ट होती है। सो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। और मैं अपने बेटे को यहाँ पे बिठा दिया मैंने। और ये मेरे पास थोड़ा सा मलाई रखी थी 2 दिन की, तो मैंने मलाई भी डाल दिया। वही मैं नीचे लेने चली गई थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं इस पे भी नज़र रख लूँगी और गेहूँ भी साफ़ कर लूँगी साथ ही साथ, क्योंकि आटा भी ख़त्म हो रहा था। तो मैंने 2-3 दिन पहले गेहूँ धुले थे, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था गेहूँ वाला। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वो भी काम होता रहेगा साथ ही साथ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन गेहूं से आटा पिसवा के खाते हैं, क्योंकि शहरों में तो ज़्यादातर लोग पैकेट वाला यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ जब खेतों में हो जाते हैं गेहूँ, तो किस लिए खाना पैकेट वाला। और जब तक मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहती तब तक तो हम लोग भी रेडीमेड ही आटा खाते थे। तो मैं वही यहाँ पे मैंने चढ़ा के हाथ वाथ धुल के और मैंने हाथ पोंछ लिए थे। अब मैं जा रही थी गेहूँ का काम करने, तो वही मैंने अपने बेटे से कहा था कि बेटा तुम थोड़ा ध्यान रखना। बोल रहा ठीक है मम्मी, मैं देखूँगा। तो चलिए ठीक है, ये दोनों काम साथ ही साथ हो जाएंगे। और वैसे तो मेरे ससुराल से खोया आ जाता था हर साल, बट इस साल थोड़ा सा भैंस मतलब दूध नहीं दे रही है ज़्यादा, एक ही टाइम दूध देती है। सो घर पे भी यूज़ होगा, तो इसीलिए मुझे खुद भी बनाना पड़ रहा है। तो मैंने चलो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मम्मी को परेशान करूँगी तो उनके पास और सारे भी काम हैं। सो मैं इसीलिए सोच रही थी कि मैं ही कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, बात करने लगी थी। बेटे से ही बात कर रही थी, हम ही दोनों लोग थे। बेटी मेरी सो रही है, स्कूल से आने के बाद वो सो गई थी। तो वही मैंने यहाँ पे रख दिया। और चूल्हा को भी थोड़ा देखना पड़ता है ना, थोड़ा सा चूल्हे में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। वैसे चूल्हे में जल्दी बन जाता है खोया। और मेरी बहुत सी बहनें हैं जो खोया बनाती होंगी घर में ही। तो जो गांव देहात के लोग, वो लोग तो चूल्हे पे ही ज़्यादातर बनाते हैं। और देखिए, ये मैंने बीच का वीडियो स्किप कर दिया था थोड़ा। अभी देखिए यहाँ पे खोया हो चुका है, गड्ढा हो चुका है। अब इस वक्त तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो मैं इस वक्त आ गई थी और मैं बनाना स्टार्ट कर रही। मैंने इसमें कंटिन्यू चलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर अब इस समय हम नहीं चलाएँगे तो ये नीचे लगने का डर है। वही मैं देख रही थी नीचे क्या लग गया है, क्या इसमें काला काला सा मुझे लग रहा था, तो वही मैं देख रही थी। और मैंने देखिए मेरा इतना खोया बन गया है। मैंने क्या किया था, इसमें जो मेरा पुराना खोया रखा हुआ था, जो मेरे ससुर जी थोड़ा सा लेके आए थे, तो वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। मैंने सोचा वो भी ताज़ा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ ऐसे करते हैं, मतलब जो जैसे हम लोग खोया बनाते हैं 2-3 दिन रेगुलर, तो ऐसे करते हैं। जो एक दिन पहले बनाते हैं उसको इसमें मिक्स कर देते हैं, उससे खोया फ्रेश हो जाता है और मतलब गर्म हो जाता है, तो ठीक रहता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था रेस्ट करने के लिए, थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं इस कटोरी में खोए को भर के रख दूँगी। तो वही मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा डुला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको रख देती हूँ भर के, क्योंकि रेडी हो चुका है। नहीं तो फिर छत खुली है तो कुछ गिरने होने का डर रहता है, तो गंदगी फैल हो जाएगी मतलब। और अभी इसको तो भाई मिठाई बनेगी तो भगवान में चढ़ेगी, तो थोड़ा सा शुद्ध रखने का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
और कुछ नहीं। और पता है यार, आप लोगों से बताऊँ, मुझे डस्टिंग करते हुए इतनी ज़्यादा जुकाम सी हो गई है। मतलब वो कहते हैं ना, हो ही जाती है, आप कितना भी कोशिश करो। और ये दिवाली ऐसा त्यौहार है कि फिर साफ़ सफाई तो करनी पड़ती, सभी लोग करते हैं। पहले तो मैं सोच रही थी नहीं करूँगी इतने ढंग से, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कर लेती हूँ, इसी बहाने घर भी साफ़ हो जाता है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे यहाँ प्लांट्स रखे हुए हैं। मैंने ये जो गमलों में पेंट कर दिया, जो मेरे घर की पेंटिंग से कलर बचा था तो उसको मैंने पेंट कर दिया था। और एक दिन मैं सोच रही थी चूल्हे में रोटी भी बनाऊंगी, अगर बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो देखिए, मेरा एक कटोरा खोया हो गया, काफ़ी हो गया है, तो हो जाएगा, देखते हैं क्या। अभी सोच रही एक दिन और बनाऊंगी, पर देखती हूँ क्या कैसे होता है। ठीक है, और मैं इसको भर के रख देती हूँ। और उसके बाद मुझे गेहूँ भी रखने जाना है चक्की में आटा पिसवाने के लिए। तो वही सारी चीज़ें हैं जो घर गृहस्थी वाली औरतें हैं, वो तो सभी कुछ करती हैं। और मैं भी भाई टिपिकल हाउस वाइफ हूँ। जो लोग बोलते हैं ना हाउस मेकर, हाउस वाइफ, तो मैं भाई उसी टाइप की लेडी हूँ। क्योंकि भाई हम लोगों ने अपनी मम्मी के यहाँ शुरू से ही सारे काम किए हैं, तो हमें सारे काम आते हैं और हमें करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और थोड़ा सा देखिए, घर की जो चीज़ें होती हैं फ्रेश, उनको अगर बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा भी खा लेते हैं तो कभी नुकसान नहीं करती है। और त्यौहार के समय तो बच्चे भाई मीठा खाते ही हैं, और मेरे बच्चे खासतौर से और मीठा पसंद करते हैं। सो मुझे बनाना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों की खुशी के लिए यार, लेकिन सब चलता है, सब ठीक है, कोई नहीं। तो वही देखिए, मेरा इतना सारा खोया निकल आया है, और मैं इसको भर के फटाफट रख दूँगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर नीचे ले जाऊँगी। और आज शाम को फिर मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि आज धनतेरस है, तो धनतेरस का तो कुछ ना कुछ लाया जाता है, तो मार्केट भी जाऊंगी, क्योंकि अभी और भी काफ़ी सारे काम निपटाने हैं। तो चलिए ठीक है, मैं इसको रख के आती हूँ। तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही थी कि इतना सारा खोया बन गया है मेरा। और थोड़ा सा ये जो ट्राइपॉड है, थोड़ा कैमरे को भी सेट करना पड़ता है ना, अगर आप थोड़ा खड़े हो जाए या कुछ, तो उस हिसाब से थोड़ा देख रही थी। और देखिए, मैंने गेहूँ फटक के रख दिए थे साफ़ करके, तो अब इनको मैं एक साइड पर रख देती हूँ, और नीचे जो भी गिरा है कचरा उसको साफ़ कर लूँगी। तो वो मैं साफ़ करने लगी थी, क्योंकि दाना है, हमारे यहाँ बोलेंगे ना कि दाने को बर्बाद नहीं किया जाता है, और एक एक दाना किसान बड़ी मेहनत से कमाता है, मतलब पैदा करता है, सॉरी। तो वही चीज़ है। और पता है, मेरा बेटा ना छेड़खानी कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो अब मैं नीचे आ चुकी थी, और चाय मैंने बनाई थी, तो उसके चाय वाय पीने के बाद मैं मार्केट आ गई। देखिए मार्केट में कितनी भीड़ है। देखिए, ब्लैक दुपट्टा जो है मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने पीछे थोड़ा सूट किया था, तो वही है। और हम लोग आ गए थे, देख रहे थे बर्तन दुकान में कि क्या लिया जाए, वही देख रहे थे। तो फिर इसके बाद मैंने दूसरी दुकान में जाके लिया, वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि फिर कुछ सूट ही नहीं कर पाए। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये देखिए, बिजली की दुकान है, ये भैया है हमारे यहाँ, इन्होंने वायरिंग की थी, तो इन्होंने अपनी शॉप खोली है अभी कुछ दिन पहले। तो मैं आई थी, मुझे यहाँ बल्ब लेना था, वही मैं बल्ब ले रही थी। और थोड़ा सा मैंने सोचा था लाइट ले लूँ, बच्चे कह रहे थे मम्मी लाइट ले लेना झालर वाली, तो वही ले रही थी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, और अब आगे नहीं बढ़ाऊँगी, क्योंकि यहाँ से आने के बाद काफ़ी थक गए थे हम लोग। और आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, जुकाम भी हो गई थी। सो मैं जिस समय वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, उस समय मुझे इतना मतलब सर भारी भारी लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कोई नहीं, मैं वीडियो तो एडिट करके ही सोऊंगी। तो चलिए ठीक है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की, और धनतेरस की भी बधाई हो। और आप सभी ज़रूर कुछ ना कुछ खरीद के लाए होंगे। चलिए, लक्ष्मी जी सबके यहाँ पधारे और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो फिर मिलूँ किसी अच्छे से वीडियो ब्लॉग में। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। और ये कि अपने बच्चों को थोड़ा सा पटाखा फुलझड़ियों से थोड़ा दूर रखिएगा, क्योंकि आदमी कहते हैं ना, खुशी के साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है।